पारुल यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट्स का कोई रिप्लेसमेंट नहीं, इसलिए टॉप कंपनीज की फर्स्ट चॉइस। आप तो समझ ही गए होंगे। जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जागरण जोश और मैं हूं आपके साथ सिमरन राजपाल। आज हम बात करेंगे एक ऐसे युद्ध की जो सिर्फ दो देशों के बीच नहीं बल्कि एक नए देश के जन्म का कारण बना। 1971 का इंडो पाक वॉर यानी कि बांग्लादेश लिबरेशन वॉर। ये वॉर एक बड़े आंदोलन का नतीजा था, बंगाली नेशनलिस्ट मूवमेंट, जिसका मकसद था ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को उनका हक दिलवाना। इस वॉर के बाद ईस्ट पाकिस्तान अलग होकर बांग्लादेश बन गया और दुनिया ने एक नए राष्ट्र का जन्म देखा। इस संघर्ष की कहानी शुरू होती है 1905 में, जब ब्रिटिश विसरॉय कर्जौन ने बंगाल का धार्मिक आधार पर विभाजन किया। ईस्ट बंगाल में मुस्लिम्स अधिक थे और वेस्ट बंगाल में हिंदूस। 1947 के पार्टीशन के बाद ईस्ट बंगाल पाकिस्तान का हिस्सा बना और उसे ईस्ट पाकिस्तान कहा गया। लेकिन ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान सिर्फ भौगोलिक रूप से ही नहीं, भाषा, संस्कृति और गवर्नेंस में भी अलग थे। दोनों के बीच सिर्फ धर्म ही एक समस्या बिंदु था। 1948 में जिन्ना ने अनाउंस किया कि उर्दू होगी पाकिस्तान की राष्ट्रीय भाषा और ईस्ट पाकिस्तान के बंगला बोलने वाले लोगों को भी इसे मानना पड़ेगा। इस फैसले के खिलाफ ईस्ट पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर आंदोलन हुआ, जिसे लैंग्वेज मूवमेंट कहते हैं। शेख मुजीबुर रहमान ने इस आंदोलन को लीड किया और बाद में अवामी लीग के नेता बने। साथ ही साथ ईस्ट पाकिस्तान को पॉलिटिकल प्रोसेस में लगभग इग्नोर किया गया। जनता ज्यादा होने के बावजूद उनका बजट कम था, उनका प्रतिनिधित्व मिलिट्री और ब्यूरोक्रेसी में लगभग ना के बराबर था। 1954 के चुनाव में मुजीबुर रहमान की अवामी लीग ने मुस्लिम लीग के खिलाफ जबरदस्त जीत हासिल की, लेकिन वेस्ट पाकिस्तान की सरकार ने इसे स्वीकार नहीं किया। इलेक्शन के बाद रायट्स हुए, जिसे एक्सक्यूज बनाकर गवर्नर्स रूल लगा दिया गया। 1956 में पाकिस्तान का पहला संविधान आया और एक ही संसद में ईस्ट वेस्ट पाकिस्तान को समान प्रतिनिधित्व दिया गया। लेकिन असली समस्या थी ऑटोनॉमी की। 1966 में मुजीब ने 6 पॉइंट मूवमेंट लॉन्च किया, जिसमें अलग करेंसी, ट्रेड पॉलिसी और मिलिट्री जैसे मांग थी। 1968 में पाकिस्तान ने शेख मुजीब पर भारत से मिलकर देश विरोधी साजिश करने का इल्जाम लगाया। इसे अगर तलाक कॉन्स्पिरेसी केस कहते हैं। फिर 1970 में भोला नाम का साइक्लोन आया, जिसमें 3 से 5 लाख लोगों की जान गई। यहाँ खान की सरकार रिलीफ प्रोवाइड करने में फेल हो गई। इस पाकिस्तान के लोगों का भरोसा टूट गया। 1970 के जनरल इलेक्शंस में आवामी लीग ने क्लियर मेजॉरिटी हासिल की, लेकिन वेस्ट के भुट्टो लेड पीपीपी ने रिजल्ट को स्वीकार नहीं किया। 23 मार्च 1971 को बांग्लादेश का झंडा पहली बार ढाका में लगाया गया। 25 मार्च 1971 को पाकिस्तान आर्मी ने ऑपरेशन सर्च लाइट लॉन्च किया। रात में ढाका यूनिवर्सिटी पर हमला किया गया, कई स्टूडेंट्स और इंटेलेक्चुअल्स को मार दिया गया। शेख मुजीब को गिरफ्तार करके वेस्ट पाकिस्तान भेज दिया गया। इस हिंसा से डरकर लाखों बांग्लादेशी शरणार्थी भारत में आए, खासकर वेस्ट बंगाल, असम, त्रिपुरा, मेघालय जैसे स्टेट्स में। रेफ्यूजी क्राइसिस इतना बढ़ गया कि इंदिरा गांधी ने इंटरनेशनल सपोर्ट के लिए अपील करनी शुरू कर दी। बंगाली गुरेरिया फाइटर्स मुक्ति बाहिनी ने पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ आर्म्ड रेजिस्टेंस शुरू किया। इंडिया ने इन्हें ट्रेनिंग और वेपन्स प्रोवाइड किए। इंडिया का स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट था पाकिस्तान के खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन लेना और अपने ईस्टर्न बॉर्डर को सिक्योर करना। उस समय ग्लोबल लेवल पर यूएस और यूएसएसआर के रिलेशंस टेंस थे। इंडिया ने यूएसएसआर के साथ फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन की, जबकि पाकिस्तान को अमेरिका का सपोर्ट था। वॉर अब निश्चित हो चुका था। 3 दिसंबर पाकिस्तान ने इंडिया के एयर बेसिस पर अटैक किया, ऑपरेशन चेंगिस खान। 4 दिसंबर की अगर बात करें, बैटल ऑफ लोंगेवाला में इंडियन आर्मी ने पाकिस्तानी टैंक्स को रोक दिया। 6 दिसंबर को भारत ने बांग्लादेश को आजाद देश के रूप में रिकॉग्नाइज किया। 7 से 10 दिसंबर के बीच में सिलहट, कुश्तारिया, चिटागोंग में इंडियन और मुक्ति बाहिनी फोर्सेस
ने की एरियाज कैप्चर किए। 11 दिसंबर को तंगेल में पैराशूट ड्रॉप किया गया, जिससे पाकिस्तानी फोर्सेस की रिट्रीट की राह बंद हो गई। 16 दिसंबर को लेफ्टिनेंट जनरल AAK न्याजी ने इंडियन कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने सरेंडर किया। 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स ने हथियार डाल दिए। बांग्लादेश का तब जन्म हुआ। 1972 में सिमला एग्रीमेंट साइन हुआ। इंडिया और पाकिस्तान ने LOC यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया। भारत ने कैप्चर्ड टेरिटरी वापस की और पाकिस्तानी प्रिजनर्स ऑफ वॉर को छोड़ दिया। शेख मुजीबुर रहमान को रिहा किया और वे बांग्लादेश के पहले प्राइम मिनिस्टर बने। ये एग्रीमेंट ने दोनों देशों के बीच शांति की नींव रखी और फ्यूचर में कश्मीर इशू को पीसफुल टॉक से सुलझाने का प्रॉमिस किया गया। आज बांग्लादेश भारत का साउथ एशिया में सबसे स्ट्रॉन्ग ट्रेडिंग पार्टनर है। दोनों देशों के बीच मैत्री सेतु जैसे प्रोजेक्ट्स ने कनेक्टिविटी को बूस्ट किया है। बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को गांधी पीस प्राइज दिया गया। 2021 में बांग्लादेश ने 50 ईयर ऑफ लिबरेशन वॉर को सेलिब्रेट किया, जिसमें भारत के प्रेसिडेंट चीफ गेस्ट थे। इंडिया की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में बांग्लादेश एक की सेंट्रल रोल प्ले करता है, चाहे वो कनेक्टिविटी हो, सिक्योरिटी हो या इकोनॉमी। तो इंडो पाक वॉर 1971 या जिसे हम बांग्लादेश लिबरेशन वॉर भी कहते हैं, उस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।